नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज हम बात करेंगे समुद्र का नर्क कहे जाने वाले एक ऐसे जलमार्ग का जो सेलरों के लिए जीता जागता नर्क है। आइए जानते हैं केप हॉर्न के बारे में, जो कि एक नर्क के समान है। केप हॉर्न नाम सुनकर ही डर लगता है। ये साउथ अमेरिका का सबसे आखिरी छोर है जहां अटलांटिक और पैसिफिक ओशन मिलते हैं। सेलर्स इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता मानते हैं। यहाँ कई जहाज और जाने गई हैं। इसे जहाजों का कब्रिस्तान भी कहते हैं, लेकिन यही खतरा केप हॉर्न को मशहूर भी बनाता है। ये कुदरत का एक अनोखा रूप है। हॉर्न को पार करने का मतलब था कि आप सबसे मुश्किल समंदर से भी ज्यादा ताकतवर हैं। आज भी मॉडर्न शिप्स और टेक्नोलॉजी के साथ ये एक चुनौती है। ये एक ऐसी जगह है जहां आखिरी फैसला कुदरत का होता है। केप हॉर्न हॉर्न आइलैंड पर है, जो टिएरा देल फुएगो आर्किपेलागो का हिस्सा है। ये चिले के सबसे नीचे है। ऐसी जगह इमेजिन करो जहां नुकीले पत्थर, तेज हवा वाले आइलैंड्स और हमेशा गुस्से में समंदर हो। ये है हॉर्न। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां दो बड़े ओशंस टकराते हैं। अटलांटिक और पैसिफिक एक दूसरे से भिड़ते हैं, जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री तूफान उठते हैं। सदियों तक पैनामा कैनाल बनने से पहले शिप्स के लिए साउथ अमेरिका के अराउंड जाने का यही एक रास्ता था। अटलांटिक और पैसिफिक के बीच ट्रेड करने के लिए आपको हॉर्न का सामना करना पड़ता था। बहुत से लोग इस चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। केप हॉर्न इतना खतरनाक क्यों है? इसकी वजह है बहुत मुश्किल हालात। सबसे बुरे तूफान के बारे में सोचो, फिर उसे और ठंडा और खतरनाक बना दो। सबसे पहले हवाएं। वो दुनिया भर में घूमती हैं बिना किसी रुकावट के। उन्हें रोरिंग 40s और फ्यूरियस 50s कहा जाता है, उनकी लैटिट्यूड और तेजी के कारण। ये हल्की हवाएं नहीं हैं, ये तूफानी हवाएं हैं जो जहाज को फाड़ सकती है। फिर लहरें। हवा से उठती हुई ये पानी के विशाल पहाड़ों जैसी बन जाती है। 30 मीटर ऊंची, यानी 10 मंजिला इमारत जितनी। ये लहरें जहाज के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं या उसे पलट सकती हैं। इसके अलावा ठंडा तापमान, आइसबर्ग्स और खतरनाक करंट्स। कोई आश्चर्य नहीं कि सेलर्स केप हॉर्न से डरते थे। केप हॉर्न को पार करने का पहला रिकॉर्डेड वाकया 1616 में हुआ था। डच एक्सप्लोरर्स विलियम स्काउटन और जेकब लेमेर एक नए ट्रेड रूट की तलाश में थे। उन्होंने इसका नाम अपने होम टाउन हुन, नेदरलैंड्स के नाम पर रखा। अगले 250 सालों तक केप हॉर्न एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा। जहाज एशिया से यूरोप और अमेरिकस तक चाय, मसाले और सोना जैसे सामान ले जाते थे। लेकिन ये एक खतरनाक सफर था। हॉर्न के आसपास के समुद्र में कई जहाज डूबे हुए हैं। ऐसा अंदाजा है कि 800 से ज्यादा जहाज यहां डूब गए, जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई। हर जहाज का मलबा कुदरत की ताकत और सेलर्स द्वारा उठाए गए जोखिमों की याद दिलाता है। सेक्शन 5, टूटे और खोए हुए लोगों की कहानियां। केप हॉर्न पर जहाजों के टूटने की कहानियां बुरे सपने जैसी हैं। ऐसी ही एक कहानी 1912 में HMS वेसेक्स की है। यह ब्रिटिश सेलिंग शिप एक भयंकर तूफान में फंस गया था। 3 दिनों तक क्रू ने मुश्किलों से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार जहाज चट्टानों पर जा टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। चमत्कारिक रूप से 13 लोग बच गए। फिर 1957 में डूबे एक जर्मन सेलिंग शिप पामीर की कहानी है। यह हरिकेन फोर्स स्टॉर्म में फंस गया और उसमें सवार 86 लोगों के साथ डूब गया। ये इतिहास की सबसे बुरी समुद्री दुर्घटनाओं में से एक थी। ये केप हॉर्न पर हुई अनगिनत त्रासदी और नुकसान की कहानियों में से सिर्फ 2 हैं। ये इस खतरनाक रास्ते के बेरहम स्वभाव की याद दिलाती हैं। सेक्शन 6, तूफान में भूतिया जहाज। केप हॉर्न सिर्फ असली खतरे के लिए ही नहीं जाना जाता, ये कहानियों की जगह भी है जो सेलर्स कैंपफायर के पास बताते हैं। इनमें सबसे मशहूर कहानी फ्लाइंग डचमैन की है। कहा जाता है कि यह भूतिया जहाज हमेशा केप हॉर्न के आसपास के समुद्र में घूमता रहता है, बिना किसी पोर्ट पर रुके। कहानी ये है कि कैप्टन ने समुद्र के देवताओं को नाराज कर दिया था और उसे हमेशा के लिए इन पानी में भटकने का श्राप मिला था।
सेलर्स का दावा है कि उन्होंने फ्लाइंग डचमैन को देखा है, खासकर तूफानों के दौरान। इसे एक बुरा ओमेन माना जाता है, खतरे का संकेत। चाहे ये सच हो या नहीं, ये कहानी केप हॉर्न के रहस्य और डर को बढ़ाती है। Breaking news. सेक्शन 7 एक नया रास्ता खुलता है। सदियों तक केप हॉर्न साउथ अमेरिका के अराउंड जाने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन 1914 में पैनामा कैनाल के खुलने से यह बदल गया। इस मैन मेड वाटरवे ने पैनामा के इस्थमुस को काट दिया, जिससे अटलांटिक और पैसिफिक जुड़ गए। पैनामा कैनाल ने सब बदल दिया। इसने शिप्स के लिए केप हॉर्न के खतरों से बचने का एक सुरक्षित और तेज रास्ता दिया। व्यापार बढ़ा और दुनिया थोड़ी छोटी हो गई। कैनाल के खुलने के साथ एक ट्रेड रूट के रूप में केप हॉर्न का महत्व कम हो गया, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सेक्शन 8 जंगली हॉर्न को काबू में करना। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ केप हॉर्न को पार करना कम खतरनाक है। शिप्स में मजबूत हल्स, बेहतर इंजन्स और एडवांस नेविगेशन इक्विपमेंट हैं। वेदर फोरकास्टिंग ज्यादा एक्यूरेट है, जिससे सेलर्स को सबसे बुरे तूफानों से बचने का बेहतर मौका मिलता है। लेकिन इन एडवांसमेंट्स के साथ भी केप हॉर्न एक चुनौती बना हुआ है। हालात अभी भी एक्सट्रीम और अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये सीमैनशिप, करेज और कुदरत की ताकत के लिए रिस्पेक्ट की परीक्षा है। इसलिए कई सेलर्स अभी भी केप हॉर्न को पार करने को एक राइट ऑफ पैसेज मानते हैं। ये धरती की सबसे मुश्किल ताकतों में से एक के खिलाफ खुद को साबित करने का एक तरीका है। सेक्शन 9 साहस की एक अमर परीक्षा। केप हॉर्न सिर्फ मैप पर एक जगह से ज्यादा है। ये कुदरत की ताकत और इंसानियत की भावना का प्रतीक है। सदियों से इसने सबसे बहादुर सेलर्स को भी चुनौती दी है। ये एक रिमाइंडर है कि हम कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाएं, हम अभी भी कुदरत के अधीन हैं। और ये उन लोगों के साहस का प्रमाण है जिन्होंने अननोन का सामना करने और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हिम्मत की। इसलिए अगली बार जब आप मैप देखें तो केप हॉर्न ढूंढें, जहाजों के टूटने और कहानियों को याद करें, और इसे आपको कुदरत की अविश्वसनीय ताकत और इसे एक्सप्लोर करने वालों की भावना की याद दिलाने दें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी एडवेंचर पर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।